मसीह यीशु के जिंदा जलाली और फतामंद नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में मैं मारिया ज़ुहैब आप सबको खुशामदीद कहती हूँ, एक और नए एपिसोड के साथ और एक और मुनफरिद और नए टॉपिक के साथ आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पादरी शफीक कमल साहब ने ये बेड़ा उठाया है कि किताबुल इस्तफ़सार में से उन्होंने तकरीबन 70% इस किताब का आंसर जो है वो दे चुके हैं और मज़ीद 30% भी हमारी ये कोशिश है कि जल्द अज जल्द इसको कंप्लीट किया जाए, जो कि भाई ज़फ़र इकबाल साहब की पोस्ट है। आज का टॉपिक जो आपके सामने आज हम लेके आए हैं, मसीह और फरीसियों के माबेन तनाव। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक जिसका आज हमने चुनाव किया है। इसका पहला सवाल आपसे ये है, अनाजील वाज़ेह तौर पर बताती है कि यौमुल सब्त को शिफाई मौजज़ा दिखाने पर फरीसी इस कदर सीख पा हो जाते हैं कि वो यीशु की जान लेने पर तुल जाते हैं और इस ज़मन में अपने बदतरीन नज़रियाती दुश्मन हेरोदियों के पास मदद लेने पहुंच जाते हैं। इसको वजाहत कीजिएगा। पहली बात तो यह है कि मसीह यीशु और फरीसियों के दरमियान एक तनाव नजर आता है। तो उस तनाव के बारे में बताऊं कि ना सिर्फ मसीह यीशु के साथ फरीसियों का तनाव था बल्कि सदूकियों का भी, और उस वक्त के जो यहूदी उलमा थे और काहिन और सरदार काहिन एक ग्रुप था जी। तो उन सब का ही मसीह यीशु के साथ तनाव था। हो सकता है कि उनके आपसी जो नज़रियात थे एक दूसरे से बेल ना खाते हो, उनका आपस में भी टकराव हो जी। लेकिन मसीह यीशु के खिलाफ ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते थे। लगता था कि मसीह यीशु की बातें उन सब के साथ उन सब से फ़र्क थी। सही, ठीक है। तो आज जो आपने सवाल पूछा उसके मुताबिक कि यौमुल सब्त को वो समझते थे कि मसीह इसके खिलाफ करते हैं। तो आपका सवाल ये है कि अपने बदतरीन दुश्मनों के साथ, यानी उन रूमियों के साथ, हेरोदियों के साथ भी मिलने के लिए वो तैयार हो जाते थे जो कि उनके बदतरीन दुश्मन थे। ये बात ठीक है कि वो देखें, यहूदियों का और बनी इस्राइल का हमेशा ये ईमान था कि सिर्फ और सिर्फ यहोवा हमारा बादशाह जी, और उनको हुक्म भी यही था कि यहोवा के अहकामात पर अमल करना। जब उसके ऐद के शरीक हैं तो उन्हीं हुक्मों को मानना, ठीक है। लेकिन मसीह यीशु की दुश्मनी में इस हद तक चले गए कि किसी ना किसी तरीके से इसको सलीब पर टांग दें। उसके लिए उन्होंने जाके नारे लगा दिए। उन्होंने कहा जी कैसर हमारा बादशाह। आप देखें कि कितनी खतरनाक स्टेटमेंट उन्होंने दे दी कि कैसर हमारा बादशाह। यहूदी सोच भी नहीं सकता कि यहोवा के अलावा किसी को अपना बादशाह तस्लीम करे। लेकिन आप देखें मकसद क्या था कि जो मसीह यीशु के साथ उनका तनाव था, जो टेंशन चल रही थी, जो इख्तलाफ था, वो ये चाहते थे कि ये हमारे रास्ते का कांटा है, इसको हटाया जाए, ये रास्ते का पत्थर है, इसको हटा दिया जाए। इसको हटाने के लिए उनसे गठजोड़ कर लिया उन्होंने। तो ये बात तो दुरुस्त है कि वो हलाक करना चाहते थे, और ये बात भी दुरुस्त है कि मसीह के और इन लोगों के दरमियान तनाव, टेंशन तो थी जी। लेकिन वो टेंशन की बहुत सारी वजूहात थी। हाँ, ये एक अचंभे की बात है कि वो तो मसीहा के इंतज़ार में थे, फिर ये टेंशन क्यों हो गई? टेंशन इसलिए हो गई कि 4-5 रीजंस थी जिनकी वजह से वो मसीह के ख़िलाफ़ हो गए। अदरवाइज़ तो जो सदियों से मसीहा का इंतज़ार कर रहे थे, इनको तो वेलकम करना चाहिए था, इनको तो फूलों के हार लेके खड़े होना चाहिए था, इनको तो उनकी राहों में आंखें बचा देनी चाहिए थी, इनको तो मसीह को रेड कारपेट से गुजारना चाहिए था। लेकिन क्या हो गया? नंबर 1, क्यों टेंशन पैदा हो गई कि वो ये समझते थे कि मसीह कवानीन की खिलाफ वर्जी करता, यौमुल सब्त की खिलाफ वर्जी करता, जो कि नहीं थी। और नंबर 2, वो ये समझते थे कि ये उनके जो हदीस की किताबें, आप कह दें एक्स्ट्रा बुक्स जो थी, जो मतलब बाइबल के अलावा, ओल्ड टेस्टामेंट और तनाख के अलावा जो किताबें थी, उनको भी वो रद्द कर देता था कि रवायत की किताबें, तुम अपनी रवायतों से खुदा के हुक्मों को, असल हुक्मों को टाल देते हो, इनको भी रद्द करता था। फिर मसीह यीशु ने खुदाई दावे किए, इसकी वजह से भी
तनाव था। और फिर ये कि मसीह यीशु उनकी सरदानिश भी कर देते थे, मसीह यीशु गैर अक़वाम की तरफ पींगे बढ़ाते थे और गैर अक़वाम के ईमान की तारीफ़ भी कर देते थे, और ना सिर्फ तारीफ़ करते थे बल्कि बनी इसराइल के ईमान के साथ कंपैरिजन करते हुए कहते थे कि गैर कौम का ईमान जो है वो इसराइल से ज़्यादा है। तो ये बातें जो थी वो टेंशन का बायस थी। एक और बात कि ये सारा ग्रुप ये मानता था कि हमने रोमियों से निजात हासिल करनी है, सियासी आज़ादी हासिल करनी है, और वो ताकत के बलबूते पर जोर बाजू से और क्या कहते हैं कि जंग के ज़रिए, जबकि मसीह यीशु ने ये वाला तरीक इख्तियार नहीं किया। सही। बल्कि वो तो कह रहा था कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा फेर दो। तो ये सारी बातें मिलजुल कर क्या बना देती थी कि मसीह के खिलाफ एक महान खड़ा हो गया। सही, ये था। इसी के साथ एक और सवाल, अंजील नवीसों ने यीशु अलैहिस्सलाम मसीह के सर पर इस बात का सहरा भी बांधा है कि उन्होंने यौम सब्बत को अपनी ऐसी कारगुजारियों के दिफा के लिए ऐसे ऐसे दलाइल फराहम किए जिनसे फरीसी फुक्का का मुंह बंद हो गया। मिसाल के तौर पर अगर यौम सब्बत को खतना करना रवा है तो फिर बीमार को शिफा बख्शना क्यों कर ममनू हो सकता है? जी, ये बात ठीक है कि यहूदियों ने मसीह पर जो इल्ज़ाम धरे हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा जो उभर के सामने है वो यही था कि आपने सब को तोड़ दिया। तो देखें यहाँ पर जो मुझे जफ़र साहब की बात समझ आ रही है वो ये समझ रहे हैं कि ये कोई अजीब बात नहीं थी, यहूदी पहले से वाकिफ़ थे कि सब्त के दिन नेकी के काम किए जा सकते। देखें, कवानीन ज़रूर मौजूद होंगे, उनकी किताबों में ज़रूर मौजूद होंगे ये बातें, और थी भी, और वहीं से यीशु मसीह उनको कोट भी कर रहे थे कि जैसे कि तुम में कौन ऐसा है कि जिसका बैल सब्त के दिन गड़े में गिर जाए तो वो कहेगा अच्छा 2 दिन ठहर के इसको निकालेंगे, या आपका अपना बच्चा ही गिर जाए तो क्यों नहीं निकालोगे। या फिर खतना, उनको पता था कि 8वें दिन खतना करना है, और 8वां दिन अगर आ गया सब तो ये नहीं कहते थे कि अच्छा ठीक है जी अब संडे को कर लेंगे, 9वें दिन कर लेंगे, वो उसी दिन करते थे। यानी यहाँ पर वो जानते थे कि ये जो खतना करना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या ये बातें पहले से मौजूद थी और उनको पता था? तो फिर हमने खामखा अंजील नवीसों ने इसका सेहरा मसीह यीशु के सर बांध दिया कि वो उनको कन्विंस कर रहे थे। देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं, आप बात करें ख्याली। जैसे एक मुसन्नफ़ किताब लिखता है तो वो किसी भी किरदार के मुंह में कोई सा भी डायलॉग डाल दे, आप ये हरकत कर रहे हैं। रियलिटी क्या होती है जब वो सिचुएशन के अंदर वो लोग होते हैं, तो ग्राउंड रियलिटी क्या है, वहाँ पे क्या होता है, कौन सा किरदार क्या बोलता है, दैट रियली मैटर्स। आपने तारीख नवीस का काम उसको लिखना, रिकॉर्ड करना। आप कैसे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यहूदियों की किताबों में ये चीज़ें पहले से मौजूद थी और उनको पता था, पता होना चाहिए था और उनको वैसे बिहेव करना चाहिए था? नहीं। मैं अपने मुल्क पाकिस्तान की बात बता देता हूँ कि रिश्वत लेना जुर्म है, ठीक है, कत्ल करना जुर्म है, और लोगों को पता भी है, लेकिन इसके बावजूद रिश्वत भी ले रहे हैं, पूरी डटाई के साथ ले रहे हैं, और कत्ल भी लोग कर देते हैं। अच्छा, झूठ बोलना जायज़ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद झूठ बोले जा रहे हैं। लेकिन यहूदियों को तो बेशुमार बातों का पहले भी पता था। इवन हम कहते हैं हज़रत आदम को, जो पहला इंसान था, उसको नहीं पता था कि इस दरख्त का फल खाना है, इसका नहीं खाना, लेकिन उसने तो खा लिया था। ये जो 613 कवानीन लिखे हुए हैं बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट में, इनका भी यहूदियों को पता, इसके बावजूद उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे थे। बुत परस्ती मना थी, ठीक है, तो खुदावंद अपने खुदा का बेफ़ायदा नाम ना लेना, वो बेफ़ायदा नाम भी ले रहे थे, सारे उल्टे काम कर रहे थे, बुत परस्ती भी कर रहे थे, झूठ भी बोल रहे थे, गुनाहकारी भी कर रहे थे। तो ये सब के बारे में भी अगर वो डटाई के साथ नेकी करने को भी जुर्म समझ रहे थे, वो ज़रूर समझते होंगे रियलिटी में उनके करैक्टर क्या थे और वो क्या बिहेव कर रहे थे। ये जो अनाजील ने लिखा है वो ग्राउंड रियलिटीज़ को रिकॉर्ड किया है, वो ऐसा ही करते थे। तो आप फ़र्ज नहीं कर सकते कि यहूदी बड़े नेक नाम थे,
वो तो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है कि तुम तो अपने बाप दादा के अय्याम से मेरे आइन के मुनहरफ रहे हो, तुमने तो मेरी शरीयत को मरोड़ दी है। वो तो हर उल्टा काम करने के लिए पहले से तैयार रहते थे। तो अगर मसीह ने उनको सब के दिन नेकी का काम करना जायज़ कहा तो ज़रूर कहा होगा, और उनको कन्विंस किया और वो कन्विंस हुए। ठीक बात। बहुत शुक्रिया सर। इसी के साथ एक और सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या यौम सब्बत को शिफा बख्शते हुए यीशु अलैहिस्सलाम मसीह वाकई ही फरीसी फ़ुक़हा की रोशनी में शरीयत के कवानीन सब्बत की शदीद तरीन खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जिसकी वजह से फरीसी सीख पा हो गए? इस सवाल का वाज़ेह जवाब दिए बगैर मामलात सुलझाए नहीं जा सकते। मशहूर यहूदी मुहक्किक प्रोफेसर हाइम मुकाबी ने इस सवाल का जवाब यूँ दिया है, ये अमर नहायत हैरानकुन है कि जब हम शरीयत से मुतल्लिका यहूदी फ़ुक़हा की किताबों का मुताला करते हैं तो हमें ये वाज़ेह लिखा हुआ मिलता है कि फरीसी यौम सब्बत को इलाज मुआलजा करने को ममनू करार नहीं देते थे, बल्कि यौम सब्बत को शिफा बख्शने की तालीमात देते थे। हत्ता कि वो अपने इस मौक़िफ़ के जवाज़ के लिए वही दलील देते थे जो मसीह यीशु ने दी थी। मज़ीद बरआं यीशु ये भी कहते दिखाई देते हैं कि सब्बत इंसान के लिए बनाया गया था, ना कि इंसान सब्बत के लिए। ये दलील जैसे यीशु अलैहिस्सलाम मसीह की मज़हबी बसीरत के तौर पर जा बजा पेश किया जाता है, लफ्ज़ ब लफ्ज़ खरूज की तशरीह में रबाई तहरीर में मौजूद है, जो इस मुकाम पर यौम सब्बत को इंसानी ज़िंदगी बचाने के अमल पर फरीसी मौक़िफ़ की तायद में सब्बत के कवानीन पर फ़ौक़ियत देने के लिए लाया गया है। ठीक है, शुक्रिया। देखें, ये मैं समझता हूँ यहूदी रिसर्च है। मसीह यीशु की आमद से मुतल्लक 100% मसीह पर मुंतबिक करके ही की है, लेकिन मसीह यीशु के आने के बाद उन्होंने अपने ख़यालात बदल दी। क्रिश्चियंस की और मसीह यीशु की मुखालफत में उन्होंने बहुत सारे बयानात बदलने शुरू कर दिए। और ये भी जो अभी ये जो कुछ भी आपको ज़फ़र साहब का लिखा हुआ मिल रहा है, ये यहूदियों की कारस्तानियाँ है, और ज़फ़र साहब वहीं से अपना मवाद लेते हैं। बात यह है कि यसाया 53 की तशरीह कबल अज़ मसीह यहूदी भी यही करते थे कि वो आने वाला मसीह है, ये मसीह का वाक़या। लेकिन अब जब मसीह आ चुका, क्रिश्चियनिटी आ चुकी है, तो अब उन्होंने यसाया 53 की तशरीह ख़ासकर रबी राशि जी वगैरह ने फ़र्क तरीके से करना शुरू कर दिया। और भी बहुत सारी बातें हैं जो पहले तो मानते थे कि ये मसीह के मुतल्लिक़ है, लेकिन अब वो उन बातों से मुकर गए। यहाँ भी आप ये देखें कि वो तो मसीह पर एतराज़ ही कर रहे थे जी, वो तो खुदा वास्ते का बयान कर रहे थे। मैं कहता हूँ कि कितनी और चीज़ें हैं जो उन्होंने गलत कर दी। मतलब जो मुकदमा चलाया गया, कैपिटल पनिशमेंट का जो केस है, वो एक दिन में फ़ैसला नहीं किया जा सकता, और जब एक कोर्ट में आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला हो जाता है तो उसके बीच में गैप होता है दूसरी कोर्ट में। उन्होंने एक ही दिन में 5 पेशियाँ करा दी। ये ऐसा हो सकता है? लेकिन वो तो कर रहे थे। अच्छा, यहूदी तो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि यहोवा के अलावा किसी और को बादशाह माने, लेकिन उन्होंने मसीह की दुश्मनी में कैसर को अपना बादशाह भी मान लिया। तो वो तो सारी गलत बातें किए जा रहे थे और पूरी डिठाई के साथ किए जा रहे थे। उन लोगों से आप ये तवक्को करते जिन्होंने आने वाले मसीहा को मसलूब कर दिया और हर किस्म की दुश्मनियों से रवा रखी, उनसे आप ये तवक्कुआत कर रहे हैं कि वो बहुत नाइसली बिहेव करने वाले लोग थे? नेवर। वो तो ओल्ड टेस्टामेंट आप पढ़ के देखिए, खुदा कहता है कि गधा अपने मालिक को पहचानता और बैल अपने साहिब की चरनी को, लेकिन बनी इसराइल तो अपने खुदा को नहीं पहचानते, अपने खालिक को नहीं पहचान रहे जी। तो ये सारी बातें हमें मिलती है। तो यहाँ पर भी आप देखें कि वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। बिलफर्ज उनको अगर पता भी था कि सब्बत के दिन नेकी करना जायज़ है, तो मसीह की मौजूदगी में और मसीह के हाथों रूनमा होने वाले मौज़ात को तस्लीम करने के लिए किसी तरीके से तैयार नहीं थे। आप देखें कि एक मौके पर उन्होंने यीशु को ये भी कहा कि हमने सुना कि तूने कफरनहूम में ऐसे मौज़ात की, इधर अपने इलाके में करके दिखा। तो वो कहाँ मानते थे?
वो पूरी ढिठाई के साथ मसीह की मुखालफत पर तुले हुए थे। तो इसलिए अगर मसीह यीशु उनके साथ ये बहस मुबासा करते थे तो यकीनन ये वाक़यात इसी सीक्वेंस में। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि कोर्ट के अंदर दो वकील फाइट करते हैं, जिरा करते हैं, तो वो दोनों ने कानून की किताबें पढ़ी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको जिरा करनी पड़ती है। अपने मद्दे मुकाबल को जज के सामने बावर कराने की कोशिश करते हैं कि सफ़ा नंबर 16 पे देखो, इसकी ये वाली शिक देखो, क्या उसने नहीं पढ़ी होती, उसको पता लिखा, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं होता। नहीं 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 जज साहब, इसका तो ये मतलब नहीं है, इसका तो ये मतलब। यही हरकतें यहूदी कर रहे थे, लेकिन मसीह यीशु जब दलील पर दलील देते थे तो वो क्या कहते हैं कि लाजवाब हो जाते थे। तो मसीह यीशु ने कई मौक़ों पर उनको लाजवाब किया। तो आप ये देखें कि जब मसीह यीशु ने हैकल की सफाई की है तो उन्होंने पूछा तू इन कामों को कैसे इख्तियार से करता है, आसमानी इख्तियार से या इंसानी इख्तियार से। मसीह यीशु ने जवाबन उनसे सवाल किया था कि आप मुझे बताओ कि यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से जी। तो वहाँ पर भी आप देखें कि वो आके मसीह यीशु को कहते हैं कि हम तो तुझे नहीं बताते। तो दरअसल वो लाजवाब होकर आए थे। तो अक्सर बातों में दानिस्ता या नादानिस्ता, लालमी की वजह से और सम टाइम अपनी डिटाई की वजह से वो डटे जाते थे किसी बात पे जी। तो फिर आर्गुमेंट वहाँ पे आती है, आर्गुमेंट की वजह से मसीह उनको लाजवाब करते थे। तो ये बात भी मसीह यीशु ने उनको पावर कराई है कि सब्बत के दिन नेकी करना जायज़। बहुत शुक्रिया सर। इसी के साथ एक और सवाल में फाजिल प्रोफेसर साहब का ये कहना है कि सियासी लिहाज से फरीसियों की निस्बत सदूकी फ़िरके के लोग रोमियों और हेरोदियों के ज़्यादा नज़दीक थे और फरीसी हुकूमती अशराफिया के माबूस चले आते थे। सदूकियों और हेरोदियों का गठजोड़ फितरी, जबकि फरीसियों और हेरोदियों का मिल जाना इस वक्त के सियासी हालात के पेश नज़र कतई तौर पर नामुमकिन था। ये भी जफर साहब की खाम ख्याली है। आप कैसे ये मतलब भी पेश गोई कर सकते हैं, या आप कैसे ये वर्डिक्ट दे सकते हैं कि जी फ़लाँ ग्रुप के साथ वो नहीं मिल सकते थे। मैंने कहा कि यहूदी के लिए ये नामुमकिन था कि वो यहोवा खुदा के अलावा किसी को बादशाह माने, लेकिन अपने मकसद के लिए उन्होंने जाके तो बयान दे दिया था कि क्या सरमरा बादशाह, वो किसी भी पार्टी से लाक कर सकते थे। मसीह की मुखालफत में वो हर हद तक गए। इवन मुकदमा जो मसीह यीशु का चलाया गया, एक दिन में सजाए मौत का हुक्म दे दिया गया, ये कौन सी कानून की किताब में लिखा हुआ था, लेकिन उन्होंने किया जी। तो ये आप उनसे ये कहना कि जी उनसे ये तवक्को नहीं की जा सकती, वो बड़े कानून के मानने वाले लोग थे, वही आपकी खाम ख्याली है। बल्कि कुरान मजीद तो ये कहता है कि वो सबकी यौमुल सब्त की खिलाफ वर्जी की वजह से उनको सूअर बना दिया गया। आप कौन सी बातें करते हैं? आप इस्लाम के भी बाद खिलाफ बातें कर देते हैं। आपकी अकल हम ज़्यादा मान लें। नेवर। एक और सवाल, अगर यौम सब्बत को शिफा अता करना फरीसी फ़ुक़हा में ममनू नहीं था, तो फिर अंजील में ऐसा जो कुछ मज़कूर है इसकी क्या तौजीह करेंगे? क्या अंजील नवीसों ने मकसद बरारी के लिए वाक़यात की सेहत का ख्याल रखे बिना इन्हें तोड़ मड़ोड़ कर मखसूस शक्ल देकर पेश किया है, या पहले से मागोज़ यहूद को मुशरक अक़वाम में हक और सच्चाई के बदतरीन दुश्मन की हैसियत से पेश करके पौलूसी नज़रियात को यीशु मसीह के नाम से लोगों के हल्क से नीचे उतारना मकसूद था? देखें, यहाँ पर भी आप वही हरकत कर रहे हैं कि आप यहूदियों को आइडियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहूदी तो आइडियल कौम है। मेरे ख्याल के मुताबिक ये किसी यहूदी की तफसीर या यहूदी की तहकीक है जो जफ़र साहब कर रहे हैं। इस्लाम के मुताबिक तो यहूदी दुनिया की बदनाम ज़माना कौम है। कुरान मजीद तो इनको बदनाम ज़माना कौम कहता है। तो जिनको बंदर बना दिया गया, जिनको सूअर बना दिया गया, आप उनकी तारीफ़ों को पुल बांध रहे हैं। हो ना हो, यह किसी यहूदी की तहरीर है या तहकीक है, जिसको आप तर्जमा करके तो यहाँ पर इस्लामिकाइज करके
तो हमें बता रहे हैं। देखें, आप यहूदियों को आइडियलाइज करके नहीं पेश कर सकते कि जी वो एक आइडियल कौम थी। मसीह यीशु ने उनकी सरजरिश की है, अंबिया कराम उनके खिलाफ बोलते आए हैं, तो के बनी इसराइल का तो सारा घराना दिल का नाम मखतून है। आपको कहाँ से उनकी तारीफ़ें याद आ गई हैं? देखें, अगर यहूदी अपने फ़र्ज़ को दुरुस्त तरीके से अदा करते, खुदा की नज़र में मकबूल ठहरते, खुदा के मंसूबे को अमली जामा पहनाते, तो न्यू टेस्टामेंट की, नई कौम की, क्रिश्चियन नेशन की नए अहद की ज़रूरत नहीं थी। जब नया अहदनामा आ गया, न्यू टेस्टामेंट आ गया, नई कौम आ गई, नया शाही कहनों का फ़िरका और खुदा की ख़ास मलकियत आ गई, तो ये इसी बात की गुमादी करता है कि बनी इसराइल ने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया। और यही फ़र्ज़ नई कौम यानी क्रिश्चियन नेशन को दे दिया गया कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, जो हुक्म बनी इसराइल को था इनको दिया गया। तो आप कैसे कह रहे हैं कि भी वो बड़े आइडियल लोग थे? तो मसीह ने ये जो मसीह के मुतल्लक और बनी इसराइल के मुतल्लक जो अनाजील के अंदर बयान है, ये अंजील नबी ने मकसद बरारी के लिए लिखा? नेवर। ये आप 21वीं सदी में बैठ के इस किस्म की बातें कर रहे हैं। आज से 2000 साल पहले चले जाए तो उस वक्त क्या कोई इतना इंटेलिजेंट था कि वो इस स्टोरी को लिख रहा था और मुख्तलिफ किरदार बना रहा था? नो, ये रियलिटी में ये किरदार थे, रियलिटी में यहूदा अस्करियोती ने गद्दारी की, रियलिटी में यहूदी कौम ने खुदा को मायूस किया, रियलिटी में एक नई नेशन वजूद में आ गई, रियलिटी में पाकिस्तान को एक दूसरी कौम को मुंतकिल कर दिया गया और रियलिटी में एक नया अहद बांधा गया। आपको हक़ाइक़ का पता नहीं है, आप इस किस्म की गप्पे हाँक दें तो हम आपको स्कॉलर तो नहीं मान सकते। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक और सवाल जिसमें भाई ज़फ़र इकबाल साहब लिखते हैं, अगर अव्वलीन मसीही मिशनरीज़ की यहूदियों से मायूस होकर गैर अक़वाम में मनादी करने की ज़रूरत पर गौर करें, जैसा कि अमाल की किताब में लिखा है, तो सारी कहानी समझ में आ जाती है। अंजील मरकज़ के लिखे जाने से कबल कोई मसीही रवायात यहूदा इस्करियोती का नाम तक नहीं लेती और मुक़द्दस पौलूस के खतूत इस पर गवाह हैं। जब यहूदी एक मर्तबा शैतान की जमायत करार पाए तो मुस्तकिल तौर पर इनकी बतौर शैतानी जमात तस्वीर कशी के लिए एक ऐसा अलामती किरदार दरकार था। इसको वजाहत कीजिएगा। देखिए, वैसे तो इसमें 4-5 सवाल उन्होंने उठा दिए, तो मेरा ख्याल है कि ये हमारा मतमा नज़र नहीं है कि उनके सारे सवालों के जवाब आधे घंटे के अंदर दे दे। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो उनका की सेंटेंस है ये है कि शायद मिशनरीज जब यहूदियों से मायूस हुए तो उन्होंने अपनी मनादी का रुख गैर अक़वाम की तरफ मोड़ दिया। हाँ। ये कहना चाहिए। और दूसरा उनका ये है एतराज़ कि हमने यहूदियों को तो तसव्वुर कर लिया कि वो शैतान है। नहीं, हमने तसव्वुर नहीं किया, हमने उनके कामों की वजह से, उनके करैक्टर की वजह से ये बाइबल ने उनको शैतान की जमात कहा। सही। बल्कि बाइबल ने तो ये भी कहा कि वो अपने आप को यहूदी कहते हैं, है नहीं है वो। अपने आप को रसूल कहते हैं, वो है नहीं। अच्छा, देखें, ये जो है ना कि यहूदियों से मायूस होकर गैर कौम की तरफ रुख किया गया, ये मफरूज़ा है। हकीकत इसके बारअक्स है। देखें, ये तो अदली मंसूबा था। खुदा ने इब्राहिम को क्या दिया था? अब तेरा नाम इब्राहिम नहीं बल्कि इब्राहिम कहलाएगा। इब्राहिम का मतलब एक कौम का जद्द अमजद और इब्राहिम का मतलब कौमों का बाच। यानी इब्राहिम के नाम के अंदर ही सारी थियोलॉजी मौजूद है कि खुदा अक़वाम आलम की तरफ बरक़ात को मुंतकिल करना चाहता है। फिर जब अहद बांधा गया और उनको कहा गया कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, और उसका जो बॉटम लाइन थी, वो बॉटम लाइन ये थी कि तेरे वसीले से दुनिया की दीगर कौमें बरकत पाएंगी। सिर्फ पैदाइश की किताब में इस कॉवेनेंट का 5 टाइम्स जिक्र किया गया और 5 दफ़ा जो बॉटम लाइन है वो यही है कि तेरे वसीले से दुनिया की दीगर कौमें बरकत पाएंगी। ईसाया 56 के अंदर बड़ा क्लियर है कि मेरा घर यानी मेरी हैकल सब कौमों के लिए दुआ कहलाएगी। तो
फिर मसीह यीशु ने कहा कि पाकिस्तान इस कौम से लेकर एक नई कौम को दे दिया जाएगा। और फिर ज़ियाफ़त वाली तमसील के अंदर भी लिखा कि जो बुलाए हुए थे नहीं आए, अब सड़कों और मोड़ों से लोगों को जमा करो, तो ज़ियाफ़त में शरीक करो। वो सड़कों और मोड़ों पर जिन लोगों को जमा किया गया वो गैर कौम के लोग थे। और पतरस के ख़त में जो लिखा है कि पहले तुम कोई कौम नहीं थे, अब तुम एक मुक़द्दस कौम, शाही कानून का फ़िरका और खुदा की ख़ास मलकियत हो। तो ये सारी बातें इस बात को ज़ाहिर करती हैं कि ये खुदा का शुरू से ही ये मनसूबा था, ये कोई नई बात नहीं है। तो आपका ये मफरूज़ा के यहूदियों से मायूस होकर गैर कौम की तरफ मनादी का रुख मोड़ा गया, ये मफरूज़ा दुरुस्त नहीं। सही, बहुत शुक्रिया सर, आपने इन तमाम सवालात की वजाहत बहुत ही खूबसूरती से की। जाने से पहले वही एक बात, सच्चाई को खोजें, सच्चाई को जानें। सच्चाई अगर समझ आ जाए तो उसे कबूल करने का हौसला पाएं। इजाज़त दीजिए मुझे और पादरी साहब को, फिर मिलेंगे आपसे प्रोग्राम हतमी सच्चाई में। तब तक खुदा हाफिज़।